राजनीति विज्ञान भाग 2 अध्याय 7 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। जन आंदोलन। एक स्पष्ट उद्देश्य के लिए किए जाने वाले प्रयास को जन आंदोलन कहा जाता है। जन आंदोलन के प्रमुख कारणों में गरीबी, बेरोजगारी, लोगों का राजनीतिक नेताओं और संस्थाओं से मोहभंग होना और किसानों का राजनेताओं से मोहभंग होना आदि शामिल है। दल आधारित आंदोलन। जो आंदोलन किसी राजनीतिक दल के सहयोग द्वारा शुरू किए जाते हैं उन्हें दल आधारित आंदोलन कहते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में किसानों द्वारा तेलंगाना आंदोलन, कम्युनिस्ट पार्टी, तेभागा आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन। राजनैतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन। जो आंदोलन स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय लोगों, छात्रों द्वारा किसी समस्या से पीड़ित होने के कारण शुरू किए जाते हैं उन्हें राजनैतिक दलों से स्वतंत्र जन आंदोलन कहते हैं। जैसे दलित पैंथर्स, ताड़ी विरोधी आंदोलन। आंदोलन के प्रकार। दल आधारित, गैर दलीय। दल आधारित आंदोलन, नक्सलवादी, तेलंगाना, तेभागा आंदोलन, गैर दलीय आंदोलन। महिला आंदोलन जैसे चिपको व ताड़ी विरोधी आंदोलन। पर्यावरण सुरक्षा आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ व चिपको आंदोलन। जाति आधारित आंदोलन जैसे दलित पैंथर्स आंदोलन। किसान आंदोलन जैसे BKU, नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह। यह दल आधारित आंदोलन का उदाहरण है जो 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में किया गया। चिपको आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन। 1973 में उत्तराखंड में शुरू। वन विभाग ने खेती बाड़ी के औजार बनाने के लिए पेड़ों की कटाई से इनकार किया, जबकि खेत सामग्री के विनिर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जमीन का आवंटन। महिलाओं व समस्त ग्रामवासियों द्वारा पेड़ों की कटाई का विरोध। महिलाएं पेड़ों की कटाई के विरोध में पेड़ों से चिपक गई। गांव वालों की मांगें। स्थानीय लोगों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर कारगर नियंत्रण। सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराए। क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बिना विकास सुनिश्चित करे। महिलाओं ने शराबखोरी की लत के खिलाफ भी आवाज उठाई। परिणाम, सरकार ने 15 सालों के लिए हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा, बाद के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में उठे जन आंदोलन का प्रतीक। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। दलित पैंथर्स। प्रारंभ 1972 में। स्थान महाराष्ट्र। नेतृत्व दलित युवाओं के द्वारा। दलित समुदाय की पीड़ा व आक्रोश की अभिव्यक्ति महाराष्ट्र में 1972 में शिक्षित दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन बनाकर की। आजादी के बाद के सालों में दलित समूह मुख्यतः जाति आधारित असमानता और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। छुआछूत प्रथा के खिलाफ थे आर्टिकल 17। दलित युवाओं की मांगे। जाति आधारित असमानता तथा भौतिक संसाधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना। आरक्षण के कानून व सामाजिक न्याय की नीतियों के कारगर क्रियान्वयन की मांग। दलित महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का विरोध। भूमिहीन किसानों, मजदूरों व सारे वंचित वर्ग को उनके अधिकार दिलवाना। दलितों में शिक्षा का प्रसार। दलित पैंथर्स की गतिविधियां। अनेकों साहित्यिक रचनाएं लिखी। रचनात्मक व सृजनात्मक ढंग से अपनी लड़ाई लड़ी। दलित युवकों ने आगे बढ़कर अत्याचारों का विरोध किया। परिणाम, सरकार ने 1989 में कानून बनाकर दलितों पर अत्याचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। दलित पैंथर्स के राजनीतिक पतन के बाद बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज फेडरेशन BAMCEF का निर्माण। भारतीय किसान यूनियन BKU। प्रारंभ 1988 में। स्थान मेरठ, UP। नेतृत्व BKU। 1988 के जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में BKU के सदस्य किसानों ने धरना दिया। महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में। मांगें। बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध। गन्ने व गेहूं के सरकारी मूल्यों में बढ़ोतरी की मांग। कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की मांग। निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता। किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान। किसानों के बकाया कर्ज माफ। कार्यवाही शैली। गतिविधियां। धरना, रैली, प्रदर्शन, जेल भरो आदि कार्यवाहियों से सरकार पर दबाव बनाया। विशेषताएं। BKU ने किसानों की लामबंदी के लिए जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया। अपनी संख्या के दम पर राजनीति में एक दबाव समूह की भांति सक्रिय। आंदोलन की सफलता के पीछे इसके सदस्यों की राजनीति, मोलभाव की क्षमता थी क्योंकि ये नकदी फसल उपजाते थे। अपने क्षेत्र की चुनावी राजनीति में इसके सदस्यों का रसूख था। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन व कर्नाटक का रैयतकारी संगठन किसान संगठनों के जीवंत उदाहरण हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन। शराब विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के दुबरगंटा गांव में हुआ। लगभग 5000 गांवों की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया।
नेल्लौर जिले में ताड़ी की बिक्री की नीलामी 17 बार रद्द हुई। ताड़ी की बिक्री बंद करो का नारा लगाया। मांगे, शराब की वजह से स्वास्थ्य खराब हो गया था, आर्थिक कठिनाई हो रही थी, अतः ताड़ी की बिक्री का विरोध। घरेलू हिंसा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार तथा लैंगिक भेदभाव का विरोध। दहेज प्रथा का विरोध। परिणाम, कई राज्यों में शराबबंदी लागू। घरेलू हिंसा व महिला अत्याचारों के विरुद्ध कठोर नियम। महिलाओं की मांग पर स्थानीय निकायों में आरक्षण लागू। L 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। सरकार द्वारा बॉटम ट्रॉलिंग व्यावसायिक जहाजों को गहरे समुद्र में मछली मारने की इजाजत से मछुआरों की आजीविका पर प्रश्न चिन्ह बाध्य होकर मछुआरों में NFF बनाया। 2002 में NFF द्वारा विदेशी कंपनियों को मछली मारने का लाइसेंस जारी करने के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। पारिस्थितिकी की रक्षा व मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए अनेक कानूनी लड़ाइयां लड़ी। विश्व के समधर्मा संगठनों से हाथ मिलाया। नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा घाटी विकास परियोजना में मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र से गुजरने वाली नर्मदा व सहायक नदियों पर 30 बड़े, 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का प्रस्ताव। लाभ, गुजरात के बहुत बड़े हिस्से सहित तीनों राज्यों में पीने के पानी, सिंचाई तथा बिजली उत्पादन की सुविधा। कृषि की उपज में गुणात्मक सुधार। बाढ़ व सूखे की आपदाओं पर अंकुश। विरोध, इन परियोजनाओं का लोगों के पर्यावास, आजीविका, संस्कृति तथा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव। परियोजना के कारण हजारों लोग बेघर। 245 गांव के डूब के क्षेत्र में आने हैं। 2.5 लाख लोग बेघर। मांगे, परियोजना से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित सभी लोगों का समुचित पुनर्वास। परियोजना की निर्णय प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी। जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका प्रभावी नियंत्रण। बांधों के निर्माण में आ रही भारी लागत का सामाजिक नुकसान के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाए। आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता व्यक्ति। मेधा पाटेकर, आमिर खान। परिणाम, इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने 2003 में राष्ट्रीय पुनर्स्थापन नीति की घोषणा की। जन आंदोलन के सबक। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना। सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन नए वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी जो अपनी समस्याओं को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पा रहे थे। जनता के क्षोभ व समाज के गहरे तनावों को सार्थक दिशा देकर लोकतंत्र की रक्षा की। सक्रिय भागीदारी के नए प्रयोग ने लोकतंत्र के जनाधार को बढ़ाया, जनता को जागरूक किया तथा लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद। सूचना का अधिकार RTI। आंदोलन की शुरुआत 1990 में MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन ने की। राजस्थान के दौसा जिले की भीम तहसील में ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने वेतन व भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। उन्हें दी गई मजदूरी में हेराफेरी हुई थी। आंदोलन के दबाव में राजस्थान सरकार ने कानून बनाया कि जनता को पंचायत के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की अनुमति है। पंचायतों के लिए बजट, लेखा, खर्च, नीतियों व लाभार्थियों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करना अनिवार्य। 1996 में MKSS ने दिल्ली में सूचना के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। 2004 में सूचना के अधिकार के विधेयक को सदन में रखा गया। जून 2005 में विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। निष्कर्ष, ये आंदोलन लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं होते, बल्कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास जागृत करते हैं। इनका उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना होता है, अतः इन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। धन्यवाद।